खबर वही जो हमने कही। एक प्रदेश ऐसा जो तय करता है देश की राजनीति की दशा और दिशा। एक दूसरा प्रदेश जिसकी कला संस्कृति ही नहीं, हर जर्रा है खूबसूरत, अनूठा। नमस्कार, मैं हूं परवीन सानी। हमारा मकसद है भयमुक्त समाज देना, जुर्म की हर दस्तक से आपको आगाह कराना, हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जुर्म की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। वो पहले साजिश रचती थी, किसी काबिल लड़के से शादी करना उसका मकसद था, लेकिन मकसद बेहद खतरनाक, क्योंकि वो अपने बच्चों को बेचती है, अपने ससुराल को लूटती है और करती है पैसों की मांग। आप भी देखिए लुटेरी दुल्हन। शादी करना उसका मकसद, उसके हैं कई पति, ससुराल को लूटना उसकी फितरत। वो करती है अपने खून का सौदा, अपने बच्चों को जान से मारने की देती है धमकी। वो औरत नहीं, वो है लुटेरी दुल्हन। थाने में बिलख बिलख कर रो रही ये महिला, जो अपने पोते के गम में गमजदा है। हो भी क्यों ना, खून का रिश्ता जो है, आंख के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। थाने में खड़ा ये बदनसीब पिता है, जो अपने साथ हुई वारदात से सदमे में है। चाहकर भी ये शख्स अपने साथ हुए उस बर्बादी को अपने जहन से निकाल नहीं पा रहा। आखिर निकाले भी तो कैसे? हम आगे इस बदनसीब शख्स के बारे में कुछ बयां करें, उससे पहले जिस तस्वीर को सचिन दिखा रहा है, उस तस्वीर पर भी मुख्तसर एक नजर जरूरी है। एक तरफ सचिन खड़ा है, दूसरी तरफ उसकी पत्नी नैना। तस्वीर देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि शादीशुदा जोड़ा बेहद खुश है, लेकिन इस तस्वीर की हकीकत कुछ और ही है। जिसकी मार झेल रहा है सचिन। सचिन का बच्चा नैना उठाकर ले गई और घर का सारा जेवर, रुपया लूट कर ले गई। नैना ने रुपयों की डिमांड की है और सचिन के बच्चे को जान से मारने की धमकी दी है। अब जरा सचिन की जुबानी आप खुद ही सुनिए, कैसे नैना ने उसकी जिंदगी बर्बाद की। जो घरवाली है वो सुभाष नगर की रहने वाली है और 2008 में मेरी शादी हुई थी। 2009 में मेरा ये लड़का हुआ इशू। 2010 में मेरा दूसरा बेटा हुआ। हमें नहीं मालूम था शादी से पहले की ये लड़की पहले से ऑलरेडी शादीशुदा है। इसके माँ बाप ने हमें कोर्ट के कागज दिखा के हमसे शादी करी थी कि हमारा लड़की का तलाक हो चुका है पहले आदमी से, हस्बैंड से तलाक। इनका पहला जो हस्बैंड है वो रामपुर में हाथीखाने में रहता है। दरअसल साल 2008 में सचिन की शादी तस्वीर में दिखने वाली नैना से हुई थी। इनकी शादीशुदा जिंदगी का शुरुआती दौर भी खुशनुमा गुजरा, लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिनों तक ना चल सका और सामने आई नैना की जालसाजी, जिसमें फंसकर सचिन का घर तबाह हो गया। ये 5 साल का टारगेट बनाते हैं। अपनी लड़की को इन्होंने बैठा रखा है, 5 साल के लिए टारगेट बना देते हैं, शादी कर देते हैं, लड़का लुटवाते पिटवाते। मुझे ज्यादा धोखा नहीं दे गई, 50-60 हजार रुपए का मुझे धोखा दे गई है। पहले आदमी को 1.5 लाख रुपए का धोखा दिया है इसने। ये हर आदमी के साथ ऐसा ही करती है, हर जगह बच्चे छोड़ती है।
ये मेरा पहला बेटा है इशू, दूसरा बेटा उसने मेरा बेच दिया हुआ है। अपना बच्चा लेने के लिए मुझे मालूम पड़ा इसने मेरा बच्चा बेचा है, तो मैं थाने में आया हूँ। इनका जो रवैया है वो बहुत गलत है। सुना आपने नैना कैसे अपने जाल में लोगों को फंसाती है। नैना ने सचिन से पहले कई और शादियां की हैं। हर शादी के बाद नैना हर पति को धोखा देती है। साजिश के मुताबिक नैना अपने हर पति से रुपयों की डिमांड करती है और अपने ससुराल को कंगाल कर देती है। नैना सचिन से रुपयों की डिमांड कर रही है। अगर लड़का सही सलामत चाहिए तो जितनी रकम मांगी गई है उतना रुपया उसे दिया जाए, वरना वो बच्चे को मार देगी। लड़की की जालसाजी का शिकार सिर्फ सचिन ही नहीं हुआ, बल्कि सचिन का पूरा परिवार झेल रहा है। सचिन की मां का रो रो कर बुरा हाल है। सचिन की मां थाने में इंसाफ की गुहार लगा रही है। इनकी कोई सुनवाई नहीं, हम घर तक आते हैं। हमें ना लिख के भी दे दिया कि हम आपको बच्चा दे देंगे, लेकिन 9 दिन बच्चा हमें नहीं मिला। हम इसके बाद कई बार आए हैं, आज से 3 महीने पहले भी आए थे कि मतलब लिख के दे दिया, मैं 10 दिन में आपका बच्चा लौटा दूंगी, हमें बच्चा नहीं मिला। आज हमें 10 दिन से धमकियां दी जा रही हैं, उस बच्चे को मार देंगे। उस बच्चे के मैं 1.5 लाख रुपए की मांग है, कभी 60,000, कभी 80,000, कभी कुछ इतने गंदे मेरे को फोन जा रहे हैं दिन पे दिन। मैं अभी वहाँ से इसलिए रवाना हुई थी, मैं कभी इन लोगों के साथ कोऑपरेट करके मैं कहती हूँ मेरा बच्चा मुझे दे दो, कुछ नहीं। सचिन की मां अपने साथ हुई इस वारदात को भुला नहीं पा रही। इनको तो बस अपना बच्चा चाहिए। लेकिन जब इस बारे में पुलिस वालों से सवाल किए गए तो पुलिस वालों ने इस मामले से ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि मामला दिल्ली का है, लिहाजा दिल्ली पुलिस ही कार्रवाई करेगी। लेकिन आपसे एक सवाल कि क्या ऐसी होती है घर की दुल्हन? अनूप मिश्रा, बरेली, समाचार प्लस। फिरौती मांगना, हत्या करना उनका पेशा था। कुख्यात अपराधियों में उनकी गिनती हो रही थी। पुलिस भी परेशान थी, कोई सुराग मिल ही नहीं रहा था। लेकिन एक खबर ने पुलिस को चौकन्ना कर दिया और फिर चढ़ गए पुलिस के हत्थे शातिर अपराधी। आप भी देख और सुन लीजिए इन कातिल अपराधियों की करतूत। एक ऐसी हत्या जिसका सूत्रधार जेल में है बंद, सरगना करता है जेल से फिरौती की मांग, गुर्गे खेलते हैं खून की होली। एक पिस्टल, एक तमंचा, 4 मोबाइल, 2 जिंदा कारतूस, फर्जी सिम कार्ड, सब कुछ पड़ा है। ये मंजर बलिया पुलिस के एसपी सिटी ऑफिस का है। पुलिस सन्न है, बरामद असलहा चेक कर रही है। आपका जहन इस बात का जवाब जरूर ढूंढ रहा होगा कि आखिर कहां से पुलिस के हाथ लगा है ये सब कुछ। कौन है इसका वारिस? तो चलिए आप भी देख लीजिए। जुर्म की दुनिया के वो कुख्यात चेहरे जो अपने सरगना के एक इशारे पर खुलेआम खेलते हैं खून की होली। पहले करते हैं फिरौती की मांग और नहीं देने पर किसी को भी सुला देते हैं मौत की नींद। पुलिस गिरफ्त में खड़े इन शातिर अपराधियों के चेहरे का रंग फीका पड़ा है। हो भी क्यों ना, पुलिस हिरासत में तो बड़े बड़ों की हालत खराब हो जाती है। ये अपराधी बेहद ही खतरनाक और शातिर हैं। निर्दोष जनता के साथ लूटपाट और उनका खून बहाते थे। धर्मेंद्र यादव, इजहार, राजन मिश्रा, यही नाम है इन कुख्यात कातिल लुटेरों का।
लेकिन पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद इन तीनों की दिलेरी काफूर हो चुकी है। जनपद में बैरिया थाना अंतर्गत 30 तारीख को 2 बजे दिन के आसपास में एक सीमेंट व्यवसायी है उपेंद्र गुप्ता, उनको गोली मारी थी बदमाशों ने। इस घटना का अनावरण किया गया है। अनावरण किए जाने में ये तथ्य भी उद्घाटित हुआ है कि इन्होंने 29 तारीख की शाम में जो बैरिया से लालगंज को रास्ता जाता है वहां पर एक मोटरसाइकिल लूट की थी और उसके बाद 30 तारीख को ये घटना इन्होंने कारित की है। इसमें जो अभियुक्त पकड़े गए हैं, एक तो धर्मेंद्र यादव है जो बैरिया का ही रहने वाला है, दूसरा इजहार है जो जमनिया का गाजीपुर जिले का रहने वाला है और एक राजन मिश्रा है जो महाराजगंज का रहने वाला है। ये तीनों साथी प्रकृति के अपराधी हैं। ये सनसनीखेज वारदात बलिया के थाना बैरिया इलाका रानीगंज की है। एसपी साहब के मुताबिक इन अपराधियों ने एक सीमेंट कारोबारी उपेंद्र गुप्ता की हत्या को अंजाम दिया था। उपेंद्र के जिस्म में इन अपराधियों ने कई गोलियां दाग दी। उपेंद्र से इन अपराधियों ने रुपयों की डिमांड की थी और नहीं देने पर उपेंद्र को मौत के घाट उतार दिया और इस वारदात को अंजाम इन तीनों ने अपने सरगना के आदेश पर, जो कि जेल में बंद है, जिसका नाम धनजी कुंवर, इस वक्त सलाखों के पीछे है, लेकिन फिर भी वो जेल के भीतर से नेटवर्क चला रहा है। और धर्मेंद्र इससे पहले इस जिले में भी 394 और 307 के मुकदमे में जेल जा चुका है और गैंगस्टर में ये वांछित चल रहा है। और इनके पास से घटना में प्रयुक्त पिस्टल बरामद हुआ है। जो सिम इन्होंने धमकी देने के लिए प्रयोग किया है वो सिम बरामद किया गया है, कारतूस बरामद हुए हैं और वो जो मोटरसाइकिल इन्होंने 29 तारीख को लूटी थी घटना में, तो वो मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। एसपी साहब का भी मानना है इन तीनों अपराधियों ने कई हत्याओं को अंजाम दिया है, जिसमें धर्मेंद्र यादव बेहद ही खतरनाक है। इन अपराधियों के अपराध की फहरिस्त काफी लंबी चौड़ी है। अब जरा इस अपराधी का इकबालिया गुनाह सुनिए। ये उपेंद्र गुप्ता का आप लोग गोली क्यों मारी थी? इनसे पैसा मांगे थे। कितने पैसे की डिमांड की गई? 10 लाख। 10 लाख। किसके कहने पर आप लोग पैसे मांगे थे? धनजी कुंवर। हाँ? धनजी कुंवर। ये धनजी कुंवर कौन है? बलिया जेल में बंद है। पुलिस पूछताछ के दौरान कातिल लुटेरों ने इस बात का भी खुलासा किया है कि उनका सरगना धनजी कुंवर है। जिसके इशारे पर पूरा गैंग वारदात को अंजाम देता है। गैंग का सरगना भी किसी से कम नहीं। धनजी कुंवर बेहद खतरनाक अपराधी। धनजी कुंवर पर कई मुकदमे दर्ज हैं। नहीं, ये धनजी कुंवर के गैंग से जुड़े हुए लोग हैं और ये रंगदारी का ही मामला है और इसमें इन्होंने उनसे व्यापारी से पैसे की मांग की थी 10 लाख रुपए की और पैसा उन्होंने देने से मना किया। इसी में गोली मारी गई थी उनको। और एक शशिकांत नाम के व्यापारी हैं जिनको भी इन लोगों ने 2 लाख रुपए की मांग की थी इसी बीच में। तो इन तीनों घटनाओं का अनावरण हुआ है, मतलब शशिकांत को धमकी देने के प्रकरण का, इनको गोली मारने के प्रकरण का। कातिल लुटेरों की धरपकड़ के बाद फिलहाल पुलिस ने राहत की सांस ली है, क्योंकि अब तक कई वारदातों को अंजाम देने वाले ये अपराधी पुलिस के लिए सिरदर्द बने हुए थे, लेकिन अब ये शातिर अपराधी पुलिस हिरासत में है। नसीम अहमद, बलिया, समाचार प्लस। घर में खुशी का माहौल था, हर कोई शादी की तैयारियों में जुटा हुआ था, लेकिन घर वाले इस बात से अनजान कि खुशियां मातम में बदलने वाली हैं। किसी को नहीं पता था कि उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है। मलेशिया से एक फोन आया और पूरे घर में मातम पसर गया। ये परिवार गमजदा है। डबडबाई आंखों को घर के चिराग के लौटाने का इंतजार है।
इस आंगन में आज शहनाइयां बजनी थीं, लेकिन यहाँ गम की चादर ने पूरे परिवार को अपनी आगोश में ले लिया है। माहौल खुशियों की जगह मातम में तब्दील हो गया है। तस्वीरें अरौली कस्बा के वकील हरिओम शर्मा के घर